नमस्कार दोस्तों, स्टडी 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैथ की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उसी में अभी ये लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद नया चैप्टर आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग देखते हुए और एसएससी जीडी के थ्रू बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए गए। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। लाभ हानि पढ़ रहे थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं हमने, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग, एसएससी जीडी जो अभी आई हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। कह रहा है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा पूछा गया है। 20% और 15% की दो बट्टा मतलब छूट होता है। 20% और 15% की दो बट्टे दिए गए हैं, मतलब छूट दी गई। दो छूटों का एक समतुल्य छूट मतलब एकल छूट, मतलब एक छूट अगर दी जाए तो वो किसके बराबर है? तो कोई 15, तो क्या ले लेंगे हम? सबसे पहले क्या ले लेंगे? कोई अमाउंट हमारे पास था 100%, इस पे हमने छूट दी है। कितनी? दो छूट देनी है। एक 20% की छूट देनी है और एक 15% की छूट देनी है। इन दोनों छूटों को मिला करके एक एकल छूट निकालनी है, वो किसके बराबर होगी ये पूछा गया है। तो 100% हमारा कोई मूल्य था, उसका 20% छूट देने के बाद कितना परसेंट बचा? 80%। उसका 80% निकाल लिया। फिर उसका 15%, उसका 15% छूट देने के बाद वो फिर कितना बचा? 85% अपॉन 100। इसको कट कर लेंगे दो, ये 100 से 100 कट, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 17 और 2 4 जा 17 4 जा 68। अब पहले हमारे पास पहले अमाउंट हमने कितना लिया था? 100। 100 से 68 मिला। 100 रुपीज था हमारे पास, अब 68 बचा है। तो कितनी छूट मिली थी हमको? 32%। ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। एक साइकिल है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है। यदि वह 68 रुपए अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% का लाभ होता। यदि वह 3% लाभ पर बेची जाती थी, पहले कितने परसेंट पे बेची जाती? पहले वो 3% लाभ पर मतलब 103% पर बेची जाती। अगर इस अमाउंट में, ये कोई अमाउंट था, इस अमाउंट में अगर 68 रुपए हम और बढ़ा देते हैं तो उसमें लाभ हो जाता है। 68 रुपए अधिक पर बेची जाती है तो 108% का, 8% का लाभ मतलब 108% के बराबर हो जाती। कब? जब 103% पे हमने बेचा, अगर उसमें 68 रुपए अगर हम प्लस कर दें तो वो लाभ हमें 8% के बराबर हो जाता है। तो चाहे ये कह लो, चाहे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो कि इन दोनों के बीच के जितना अमाउंट यहाँ पे था और जितना अमाउंट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 68 रुपीज है। तो 68 रुपीज है ये। और परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में 5% है और 68 है। भाई परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 5%। तो पूछा क्या था उसने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, बस निकाल लो इसको। तो 100 मल्टीप्लाई 68 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 2 8 16, 2 6 12 13, 1360 रुपए। 1360 रुपए उसका क्या था? सीपी था। ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 18 सचिन ने 18,000 रुपए में दो पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना हानि। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य बताने। कोई बात नहीं, अलग अलग क्रय मूल्य पूछे चाहे कोई कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं। 18 18,000 में 18,000 में दो स्कूटर खरीदे थे। तो 18,000 में दो स्कूटर खरीदे थे, तो एक अलग अलग स्कूटर का कोई मूल्य रहा होगा। टोटल 18,000 रुपए में हमने दो स्कूटर खरीदे। तो जब मालूम नहीं है, तो कोई चीज जब मालूम नहीं कि कितने का स्कूटर था, तो पहला हमारा था एक्स रुपीस का, और दूसरा कितने का हो जाएगा। 18,000 में अगर एक्स घटा देंगे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसने कहा है कि हाँ, एक स्कूटर को, हाँ, तब 25% तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है ना हानि होती। ठीक है, तुम भी यही कर लो। तो x का 125% पहले को हमने कितने 25% लाभ पर बेचा। फिर दूसरे को, दूसरा हमारा कितने का है 18,000 माइनस एक्स का, इसको कितने में 20% हानि पर, मतलब 80% में बेचा है। तो कह रहा है कि इस पूरे सौदे में हमको न लाभ हुआ है न हानि हुई, मतलब लाभ ना हुआ है न हानि हुई, मतलब हमें कितने रुपए मिले 18,000 ही रुपए मिले। बस सॉल्व कर लेंगे इसको। हम्म, तो अब ठीक है, 18,000 रुपए मिले, तो इसको कट करना चाहो तो कट कर दो। 5 से कट करो। 5 और 5 टू जा 5 टू जा, और 5 1 जा 5 5 16। तो अब ये 20 क्यों रखा है, आसानी होगी सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे अब, यहाँ पे 25x बटे 20 प्लस, मल्टीप्लाई कर लो इनका। 16 8 128 8 12 16 1 16 12 16 12 28, 3 जीरो हो जाएंगे, और माइनस 16x बटे 20 बराबर 18,000। तो इनका एलसीएम यही हो जाएगा, और 16 इधर चलेगा, 16 9x प्लस 28800 000 इज इक्वल टू, ये 20 उधर चला जाएगा ना, 18,000 मल्टीप्लाई 20। अब इतना सॉल्व करना समझ जाओ। ये हो जाएगा 9x प्लस 28,60,000। ठीक, अब इसको माइनस कर लो, ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो 28 8 000 हो जाएगा, ये 0 0 0 2 15 में 8 गया 7, ये हो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 72,000, x इज इक्वल टू 8,000। तो पहले की जो हमने प्रॉफिट में बेचा था, तो पहले का हमारा कितना आ गया 8,000 रुपए, और दूसरे को कितने में बेचा हमने 18,000 में 8,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। दो अमाउंट, यही दो अमाउंट होंगे हमारे, 10,000 और वो 10,000 और 8,000। ये था एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं, जो हम अभी तक सीखते चले आए हैं वही चीजें। जिसको ना समझ में आ रहा हो, पहले कुछ वीडियो बताए गए हो, पहले स्टार्टिंग से जब चैप्टर देखोगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। अब एक ये हो गया, किसी वस्तु को किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा।
भाई हमने खरीदा है, सीपी हमारा है, सीपी है 153। अब कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो ये क्रय मूल्य था, इसका 20% लाभ वाला मूल्य निकाल लो। एक इसका 20% लाभ वाला मूल्य निकाल लो, तो 153 का 120/100, ये हो गया क्या, एसपी। कट कर लो, 0 0 कट हो गया। 12 3 36, 12 पंचे 60, 60 3 63, 6 12 1 के 12 6 18, एक नंबर बाद पॉइंट 183.6, 183.6 क्या है, ये एसपी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। इसमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%, ये निकाला हमने, 20% का लाभ हो रहा है। अब तो अंकित 15% बट्टा, अगर इसमें ये मूल्य कितना है, 15% बट्टा देने के बाद है ये प्रॉफिट वाला, तो इसको बिना बट्टा दिए हुए वाला मूल्य निकालो। ये कितना है, 15% बट्टा मतलब 85%, 15% बट्टा देंगे तो 85% मूल्य बचेगा। 85% की वैल्यू दी हुई है 183.6, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी। निकाल लेंगे यहां से, कितना आ जाएगा, 183.6 मल्टीप्लाई 100/85। पॉइंट से हटाएंगे तो एक जीरो यहां बढ़ा लो, चाहे ये कट कर दो जाके सीधे, ठीक है ना। अब 17 25 85, 17 1 के 17, 17 8 136, 17 8 136, कितना आ जाएगा, 5 1 5 2 10, कितना, 108 दूना 216 रुपए, ये आंसर होगा। है ऑप्शन में 216 है, सी ऑप्शन राइट आंसर ये था। थोड़ा तेज बताते हुए चल रहे हैं। अब किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। यदि छूट न दी जाती दुकानदार को 20% लाभ होता। एक घड़ी है, उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए, 1080 रुपए है, ये कितना, 10% छूट के बाद है, मतलब 90% की वैल्यू। यदि छूट न दी जाती तो 20% का लाभ होता। मतलब कहने का मतलब है कि 10% छूट देने के बाद इतना मूल्य, इतने मूल्य में अगर बेचता तो मतलब उसने 10% छूट दिया हुआ था। अगर छूट ना देता तो कितने, मतलब 100% में बेचता वो। 100% में तो यहाँ पे कुछ निकाल लो इसको, मल्टीप्लाई 100/90, 0 0 9, कितना हो जाएगा था, 1200 रुपए में अगर वो बेचता तो ना, तो वो अगर ये उसका ये बिना छूट देने के बाद प्राइस कितना है, 1200 रुपए। अब कह रहा है कि अगर वो छूट ना दे जाती तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य, अब ये जो, अगर ये छूट ना देता, इसी मूल्य पर बेचता, तो उसे क्या बताया, क्वेश्चन बता रहा है कि 20% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो 1200 रुपए, ये प्रॉफिट है कितना, 20% का, तो इसकी 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1200 मल्टीप्लाई 100/120, 0 0 12 दाम, कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता।
अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है ना, 15% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य अगर 320 रुपए है तो उसका लाभ 15% लाभ के बाद उसका मूल्य कितना होगा भाई? सीपी है उसका 320 रुपए और प्रॉफिट कितना है 15% का, मतलब 115 प्रॉफिट, 115% की वैल्यू चाहिए हमको। तो 320 मल्टीप्लाई 115/100, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 16, 16 तिया 48, 4 16 दूना 32, 4 36, 368 रुपए में अगर वो मतलब कह रहा है कि हाँ यदि उस क्रय मूल्य 320 रुपए है तो अब 15% लाभ वाला मूल्य जो है वो ये 368 रुपए, 368 रुपए कहने का मतलब ये है कि 368 रुपए में अगर वो बेच रहा है तो उसे 15% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यदि इसे 32 रुपए कम कर देने के बाद, लेकिन ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कोई क्रय मूल्य इसका रहा होगा पहले, उसमें 32 रुपए इसने छोड़ा है, उसके बाद तब ये 15% का लाभ, मतलब ये मूल्य जो है इसमें 32% छूट देने के बाद है। तो तुम छूट ना दो, इसमें 32 ऐड कर दो, 32 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब कह रहा है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है उसी में कि अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता तो इसे कितने परसेंट का लाभ होता। अब अंकित मूल्य पर 320 रुपए हमारा सीपी है और एसपी हमारा हो गया है 400, कितना लाभ होता? कितना? 80 रुपीज का, 80 रुपीज का लाभ होता। किससे लाभ होता? 320 से, मल्टीप्लाई करने के लिए 100, परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0, 8 चौक 32, 4 2500, कितने परसेंट का लाभ होता? 25% का लाभ होता। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ पहले वीडियो में बताए गए हैं अच्छे तरीके से। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% भट्टा देता है। यदि वह 7% भट्टा दे तो उसे पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बट्टा कितना दे रहा था वो? 5% का, फिर 7% देने लगा। 5% का बट्टा, पहले 5% का बट्टा देगा, फिर 7% का बट्टा, मतलब छूट है। 5% बट्टा देने के बाद, 5% का बट्टा देने के बाद 95% का पड़ा, 7% बट्टा देने के बाद 93% का पड़ा। अब कह रहा है कि अगर ये 95% के बदले अगर 93% का बट्टा दे, वो 5% के बदले वह 7% का बट्टा देता है तो 30 रुपए कम लाभ होता है। अब ज्यादा यहाँ छूट दे रहा है तो कम लाभ होगा। कितना कम? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 रुपए का, 30 रुपए का कम है। और परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 2% का, 2% का बराबर है 30 रुपए। और पूछा क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100% रहा होगा, सीधे निकाल लेंगे। 30 गुणे 100 बटे 2, 1500 रुपए आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन है। नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत। तो ये थे आज के क्वेश्चन के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो बता दिए गए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेके आएंगे। और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने साथियों को भी बताएं। और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, जिसने जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है फिल कर दे। और पोस्ट की प्रेफरेंस किसी दिन क्लास में हम बता देंगे, कैसे भरनी है, क्या करना है, पोस्ट कैसे डालनी है, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी। और अभी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा कोशिश करेंगे कि उसी में बताऊंगा। और सब लोग अच्छे से तैयारी करें और जुड़े रहें, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है कंटेंट
दिया प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।